दोस्तों, आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल अब कुछ ही घंटे दूर है। एक तरफ है टीम इंडिया और जिसकी कप्तानी कर रहे हैं विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव, और दूसरी तरफ है खतरनाक फॉर्म में चल रही है न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम। फाइनल से एक दिन पहले अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोनों टीमों की प्रैक्टिस ने कई दिलचस्प संकेत दिए हैं। भारत स्पिन के खिलाफ खास रणनीति बना रहा था और न्यूजीलैंड की पूरी तैयारी सिर्फ एक गेंदबाज को ध्यान में रखकर हो रही थी, वो नाम है जसप्रीत बुमराह। तो आखिर दोनों टीमों की प्रैक्टिस में क्या हुआ और इससे फाइनल के लिए क्या संकेत मिलते हैं, आइए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लें। शनिवार शाम जब टीम इंडिया प्रैक्टिस के लिए मैदान में उतरी तो पूरा स्टेडियम अचानक जीवंत हो गया। फैंस के झंडे, सुरक्षाकर्मियों की हलचल और कैमरों की फ्लैश के बीच खिलाड़ी पूरी तरह अपने मिशन में फोकस थे। कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर धीरे धीरे चलते हुए घास को छूते दिखे, जैसे कोई खिलाड़ी सिर्फ अभ्यास नहीं कर रहा हो बल्कि मैदान से जुड़ा महसूस कर रहा हो। सूर्य ने कहा, मैदान से एक दिन पहले हम बस अपनी तैयारी को आखिरी बार दोहरा रहे हैं, यानी टीम इंडिया दबाव में नहीं है, लेकिन हर छोटी छोटी चीज़ को परफेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। प्रैक्टिस के दौरान एक चीज़ साफ दिखी, भारत के बल्लेबाज स्पिन गेंदबाजों पर लगातार हमला कर रहे थे। ईशान किशन ने ऑफ स्पिनर वाशिंगटन सुंदर की गेंदों को कई बार स्टैंड्स में पहुंचाया। वहीं रिंकू सिंह स्लोग स्वीप लगाते दिखे और तिलक वर्मा कवर के ऊपर से बड़े शॉट खेलते हुए नजर आए। इसी वजह से साफ है कि न्यूजीलैंड के पास बेहद मजबूत स्पिन आक्रामक हैं। मिचेल सेंटनर, ग्लेन फिलिप्स, कॉल मैकलॉन्जी और शानदार फॉर्म में चल रहे हैं रचिंदर रविंदर इस टूर्नामेंट में खास तौर पर खतरनाक रहे हैं। उनकी गेंदबाजी से कई दाई हाथ के बल्लेबाज आउट हुए हैं। इसीलिए भारत की कोशिश है कि स्पिनरों पर दबाव डालकर मैच की दिशा बदल दी जाए। टीम इंडिया की तैयारी में एक और अहम पहलू था मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती। हाल के मैचों में उनकी गेंदबाजी उतनी प्रभावशाली, उन्होंने लंबा स्पेल डाला। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने उन पर पूरा भरोसा जताया है। वरुण ने लगातार अच्छी लेंथ पर गेंद डालने की कोशिश की है और कई बार बल्लेबाजों को बीट भी किया है। अगर वरुण फाइनल में अपनी लेग पकड़ लेते हैं तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकता है। और इसी तरह बात करते हैं हम अभिषेक शर्मा की। अभिषेक शर्मा इस पूरे टूर्नामेंट में पूरी तरह से फ्लॉप नजर आए हैं, लेकिन क्या पता जिस तरह 2024 में विराट कोहली ने फाइनल में धमाल मचाया था, उसी तरह अभिषेक शर्मा भी अपना पूरा कसर फाइनल में निकाल दे और अपनी बेस्ट इनिंग खेल जाए। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड की। उनकी प्रैक्टिस में एक चीज़ साफ दिख रही है, उनका पूरा ध्यान सिर्फ एक खिलाड़ी पर था और वह खिलाड़ी हैं जसप्रीत बुमराह। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज टीम शेपर्ड ने एक थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट से कहा है कि वह बुमराह की तरह गेंदबाजी करने की कोशिश करे। यहाँ तक कि उन्होंने बुमराह के अनोखे एक्शन को कॉपी करने को भी कोशिश की है। हालांकि ये प्रयोग ज़्यादा देर तक नहीं चला, क्योंकि बुमराह की तरह गेंद डालना इतना आसान काम नहीं है। अगर आंकड़ों की बात करें तो न्यूजीलैंड के खिलाफ जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड बहुत डरावना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनका नाम ही बल्लेबाजों के दिमाग में दबाव बना देता है। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने भी कहा, बुमराह का नाम हर बात में होना चाहिए, क्योंकि उनकी गेंदबाजी सिर्फ विकेट लेने ही नहीं बल्कि मैच की दिशा बदलने की ताकत रखती हैं। अब असली सवाल ये है, क्या न्यूजीलैंड के आक्रामक बल्लेबाज बुमराह को सावधानी से खेलेंगे या फिर उसी तरह हमला करेंगे जैसे उन्होंने सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ किया था। अगर उन्होंने जोखिम लिया तो विकेट गिरने का खतरा रहेगा, लेकिन अगर वे सफल रहे तो मैच की दिशा ही बदल सकती है। तो दोस्तों, फाइनल से पहले दोनों टीमों की तैयारी ने ये साफ कर दिया है कि भारत स्पेन के खिलाफ आक्रामक रणनीति बना रहा है और न्यूजीलैंड को रोकने की योजना बना रहा है। अब देखना यह है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कौन सी रणनीति सफल होती है।
क्या सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारत 2024 की तरह 2026 में भी ट्रॉफी उठाएगा या फिर न्यूजीलैंड नया इतिहास रचेगा? ये जानने के लिए हमें बस फाइनल का इंतज़ार करना होगा। तो मिलते हैं क्रिकेट की अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए भारत के लिए बेस्ट विशेष कमेंट बॉक्स में